लो जी, भारत फ्रांस के बीच में हथियारों की डील होना शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो 48 घंटे से भारत में हैं। वो मुंबई में अलग अलग समिट में जा रहे हैं, भारत की सड़कों पर दौड़ भी लगा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आते हैं काम की बात पर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पीएम मोदी के बीच बायलैटरल बैठक हो चुकी है, कुछ डील हो चुकी है जिसमें से, और कुछ अब होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको हर एक उस डील की जानकारी देने जा रहा हूं जो भारत और फ्रांस ने कर ली है। सबसे पहले तो भारत और फ्रांस के बीच में हैमर पीजीएम मिसाइल को लेकर एक मेगा डील हुई है, जो कि हद से ज्यादा जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हैमर मिसाइल वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। मतलब अगर आपको हवा से जमीन पर हमला करना है तो हैमर मिसाइल इसके लिए सबसे ज्यादा शानदार मानी जाती है। और इसके दो वेरिएंट है, पहला है 250 XLR और दूसरा है 1000 XLR। और इसे कुछ ऐसा समझिए कि जो हैमर का 250 XLR वेरिएंट है उसका काम है छोटे टारगेट्स, यानी कि आतंकियों के मदरसे, उनके घर या फिर उनके किसी भी ठिकाने को तबाह करना। लेकिन जो 1000 XLR है इसका काम है पाकिस्तान की सेना या दुनिया की किसी भी देश की सेना के पूरे अड्डे को तबाह करना। मतलब जो XLR 250 है उससे 4 गुना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है 1000 जब वो टकराता है जमीन से। इसीलिए आप कुछ ऐसा समझिए कि 250 XLR आतंकियों के लिए है और 1000 XLR पाकिस्तान की सेना को मजा चखाने के लिए। और अब आपको सुनाता हूं मैं इस पर सबसे शानदार खबर ये कि फ्रांस हमें इस हैमर मिसाइल की दोनों वेरिएंट की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत की BEAL कंपनी के साथ मिलकर भारत के अंदर इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, वो भी बहुत भयंकर लेवल पर। कितने भयंकर? हर साल 1000 हैमर मिसाइलें भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी। यानी कि ना सिर्फ भारत खुद के लिए ये मिसाइल बनाएगा बल्कि चाहे तो कल को इन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकता है। और इस वजह से हमें बहुत भयंकर फायदा मिलेगा। कैसे फायदा? देखिए, अभी तक हम फ्रांस से सीधा इंपोर्ट करते थे इन हैमर मिसाइलों को, जिससे इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी। नुकसान ये कि जब हम पाकिस्तान पर इन्हें बरसाते थे ना, तो सबसे बड़ा खतरा तो ये रहता था कि यार कहीं मिसाइलें खत्म ना हो जाए, क्योंकि सारी इंपोर्टेड मिसाइलें हैं। दूसरा, जब आप दुश्मन पर इन्हें गिरा रहे हो तो खर्चा भी बहुत होता था। अब दोनों समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। हम खुद बनाएंगे तो सप्लाई भी कंट्रोल करेंगे, जितनी चाहे मर्जी उतनी बना सकते हैं। और खुद बनाने का सबसे बड़ा फायदा, कीमत कम हो जाएगी। यानी कि मिसाइल गिराते हुए हमें इस बात का भी डर नहीं होगा कि कल को हमारे पास हैमर मिसाइलों का स्टॉक खत्म ना हो जाए। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा सौदा हुआ है जो सिर्फ हथियार नहीं बल्कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एलीट लेवल पर पहुंचा देगा। वो है एविएशन सेक्टर का सौदा। दरअसल इसके तहत फ्रांस का एक हेलीकॉप्टर है H125, जो कि बहुत ज्यादा एलीट हेलीकॉप्टर है। कितना एलीट? ये दुनिया का पहला ऐसा सिविल हेलीकॉप्टर है जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी भी छूकर आया है। और इसका इस्तेमाल ना सिर्फ सेनाएं करती हैं बल्कि इसका इस्तेमाल डिजास्टर मैनेजमेंट वाली जो फोर्सेस हैं वो करती हैं। साथ ही सिविलियन काम के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि आम लोग यात्रा कर सकते हैं, जो बिजनेसमैन हैं वो अपनी ट्रिप कर सकते हैं, सेना भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम होती है, जैसे कि कहीं पर आपदा वगैरह आ जाए, वहां पर भी H120 हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा शानदार माना जाता है, क्योंकि ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। और अब भारत और फ्रांस के बीच में सौदा हुआ है जिसके तहत इसका निर्माण भारत में होगा। और सबसे खास बात, इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को मिलेगी। भारत इसे भी चाहे तो खुद के लिए तो बना ही सकता है, अपनी देश की मार्केट के लिए भी बना सकता है और कल को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। इससे हमें फायदा ये मिलेगा कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग है अब भारत में वो भी होगी। वरना अभी तक यही था कि भारत में छोटे मोटे प्रोडक्ट बनते हैं जिन्हें हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन सिविल एविएशन का एक ऐसा मार्केट है जो खाली है, भारत इसमें कुछ नहीं करता। लेकिन H125 इसे बदल कर रख देगा। इसीलिए मेरे हिसाब
हिसाब से हैमर से भी ज्यादा बड़ा सौदा है H-125 हेलीकॉप्टर की डील। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े बड़े सौदे पाइपलाइन में हैं, जिसमें सबसे बड़ा है 114 राफेल लड़ाकू विमानों का। इस पर कल तक आपको खबर मिलने के पूरे आसार हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।